अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी सब्जियों के कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है और बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद, बहुत हेल्दी है, क्योंकि जो बच्चे इस तरह सब्जियाँ नहीं खाते तो उनके लिए इनमें बिल्कुल सब्जियों से हट के टेस्ट होगा। बिल्कुल गोश्त जैसा टेस्ट आप महसूस करेंगे जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं, थोड़े से नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर। और सबसे पहले व्यूअर्स, ये 4-5 सब्जियां हैं मैंने। अगर बड़े साइज़ में है तो गाजर एक ही काफ़ी है, और बड़ी शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च भी एक ही लेनी है। मेरे पास छोटी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर ली है। और बंद गोभी, आलू, ये चारों सब्जियां आपके सामने हैं। थोड़ा सा हरी प्याज काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया काट के रख लिया है मैंने। और अब इन सबको कद्दूकस कर लेंगे हम। और कश करने के लिए ये कद्दूकस है मेरे पास। और ये इसके जो मोटी वाली साइड है ये बिल्कुल नहीं इससे हमने कश करना, ये जो बारीक वाली साइड है इससे हम कश करेंगे, फिर बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी जब हम इसको बनाएंगे। तो इसलिए इस बात का ख्याल आपने बहुत ज़रूरी रखना है। तो अब इनको मैं कश कर लिया, देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कश हो गई हैं ये सारी सब्जियां, कितने अच्छे से अट्रैक्टिव से कलर आए हैं इनके। तो अब मैं इनको एक अच्छे से बड़े से बाउल में डाल लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो सकेंगी सारी सब्जियां। और साथ ही जो स्पाइसेस रखे हुए हैं 1 बाय 1 मैं इनको शामिल कर लेती हूँ। और सबसे पहले ये धनिया डाल लिया आपके सामने, जो कटा हुआ मैंने रखा हुआ था। और साथ ही हरी प्याज डाल ली है और हरी मिर्चें शामिल कर ली हैं। और 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर लेती हूँ। 1 टीस्पून खसखस का पाउडर बना के रखा है पेस्ट, पहले वो शामिल कर लिया मैंने। और अब इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ वो डाल लिया है मैंने। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। और गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैंने डाल लिया है। और 2 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा मैंने शामिल किया है। और 2 टेबलस्पून के बराबर ही बेसन शामिल कर लेंगे। और 2 ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं उनके क्रम्स बना के मैंने रखे हुए थे 2, वो भी शामिल कर लेते हैं। और अब इन सबको बग़ैर पानी के इन्हीं सब्जियों के पानी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। कि सब्जियों को काटने से पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, तो बाद में उनको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं के पानी के साथ इसको अच्छा सा मैंने गूंद लिया है। और ब्रेड क्रम्स और उसकी चावल के आटे की वजह से और बेसन की वजह से बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। और देख सकते हैं आप, इसी तरह बस हाथ की मदद से अच्छे से गोल से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बहुत हेल्दी है, इस तरह चुकंदर जो बच्चे नहीं खाते वो भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकेंगे। और सबको इसी तरह मैं अच्छी सी शेप दे लूँगी। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आया है। और इनको सबको मैंने तैयार कर लिया है। और अब दूसरी तरफ जो है ऑयल मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है कढ़ाई में डाल के। और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 सारे मैंने अच्छी तरह से बीच में डाल लिए हैं। और ये बिल्कुल टूटे नहीं हैं और ना ही ये टूटेंगे। अच्छी सी इसकी बाइंडिंग जो हमने बेसन और चावल के आटे से की है उसकी वजह से ये पक के बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, सॉफ्ट, नरम, मुलायम और थोड़े से हार्ड भी, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। आपके सामने जो ये अच्छा सा कलर आ रहा है इनके ऊपर। और इसको हिलाने के लिए आप कढ़ाई को भी एकदम से हिला सकते हैं और छुरी की मदद से भी उलट पुलट कर सकते हैं। ये इस तरह भी मैंने इसको हिलाया है एक दफ़ा छुरी की मदद से भी। और इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और बस निकालने के बाद आधा ऑयल भी मैंने निकाल लिया। और कढ़ाई के अंदर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और मसाला तैयार करने के लिए व्यूअर्स, चॉप किया हुआ प्याज मैंने डाल दिया है।
कढ़ाई के अंदर घी थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर से मैंने चूल्हा ऑन कर लिया उसकी फ्लेम। और अब इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ है, जिसकी वजह से अच्छे से ये गल जाएगा एकदम से। तो अब ये देखें आप सोते हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज इसका बिल्कुल नहीं करना हमने। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल के अच्छा सा भून लेती हूँ इसको। और इसको अभी बस थोड़ा सा सोते करना है, कच्चापन दूर करना है, इसको बिल्कुल ब्लैकिश नहीं करना हमने। और अच्छा सा भून लेने के बाद इसके अंदर अब हम बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। दरमियानी सी आंच रखनी है, बिल्कुल चूल्हा कम नहीं कर देना और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं करना कि जल जाए। तो अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है ग्राइंड किए हुए, और थोड़ा सा अब इसको मैं हिला लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी टमाटरों वाले बर्तन में फेर के मैंने डाल लिया है। और एक टमाटर थोड़ा सा ग्राइंड नहीं हुआ तो अभी वो फ़ौरन से देखें आप, जब इसको हम बनाएंगे तो अच्छा सा गल जाएगा। और अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके बाद फिर बाकी स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो हम एकदम से डाल लेंगे सारे इकट्ठे इसके अंदर। टमाटो पेस्ट थोड़ा सा रह गया था, उसको भी मैंने डाल दिया पानी फेरने के बाद। और थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है मेरे पास, वो भी डाल लेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डाल लिया पहले मैंने, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल लिया इसके अंदर, और ज़ीरा डाल लिया 1/2 टीस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाल लिया है। और अब अच्छा सा हिला लेते हैं तब तक कि जो टमाटर है खड़े खड़े बिल्कुल अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। और साथ ही ये 1 टेबलस्पून खसखस का पेस्ट, जो मैंने खसखस का पेस्ट बनाया हुआ था, उसको डाल दिया है। इसकी वजह से बहुत अच्छा सा व्यूअर्स इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। और अच्छा सा भूनने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे क्योंकि वेजिटेबल जो कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं इनके अंदर बिल्कुल छोरबा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए इसको बिल्कुल हम सूखा सूखा सा बनाएंगे। 1-2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही भी डाल लिया है और इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छा सा। और अच्छा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से टमाटर गल गए हैं बिल्कुल। और ये हरी मिर्च भी काट के थोड़ी थोड़ी डाल ली मैंने। बिल्कुल दरमियानी से भी कम आंच के ऊपर मैंने ये सारा प्रोसेस किया है और इसको अच्छा सा मसाला मैंने आपके सामने तैयार कर लिया है। और अब ये जो कोफ्ते मैंने तैयार करके रखे हुए थे इनको शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, पानी को उबाल आए तो बीच में कोफ्ते डाल लें। तो अगर आप उस तरह नहीं डाल रहे तो पहले कोफ्ते डाल लें और फिर उसके बाद आधा कप पानी डालें। और मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी बस मसाले को लगाया था और अब इसके अंदर सारे कोफ्ते डाल दिए। बहुत अच्छा सा कलर आया हुआ कोफ्तों का चुकंदर की वजह से। और अब इसमें 1/2 कप जो है वो पानी का डाल के तो ऊपर मैं इसके ढक्कन लगा दूँगी और इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब 10 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया था और अब ढक्कन उठा लिया। बहुत अच्छी सी हल्का सा मसाले वाली ग्रेवी थोड़ी सी इसकी मैंने तैयार कर ली है और बस इतनी ही बनानी थी, बिल्कुल शोरबा वगैरह नहीं बनाना था। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ व्यूअर्स। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया और बिल्कुल टूटे नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम से सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। और अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छे से सारे मैंने निकाल लिए। अब थोड़ी सी धनिया के साथ गार्निश कर लेते हैं इसकी। और व्यूअर्स के ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है, उसका थोड़ा सा व्यू मिस हो गया है, लेकिन आप भी उसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ज़रूर डाल लीजिएगा। और अब थोड़ा सा धनिया डाल लिया है। तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।